पॉइंट नंबर 2.4 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मीन्स घटती हुई। मार्जिनल यूटिलिटी क्यों घटती है, इसका क्या नियम है कि लॉ ऑफ DMU मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट, क्या बताता है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जैसे जैसे हम एक के बाद एक दूसरी तीसरी ऐसे कमोडिटी यूज़ करते जाते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमें घटती ही जाती है। यानी यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा इसके पहले वाले वीडियो में कि एक व्यक्ति ने 6 आइसक्रीम खाई थी, तो पहली आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी 20 थी, दूसरी आइसक्रीम से मिलने वाली 16 थी, यानी कम हुई यूटिलिटी, 4 से कम हो गई। थर्ड आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी 10 थी, यानी पहले तो 4 ही यूटिल कम हुए थे, अब 16 से 10 यानी 6 यूटिल कम हो गए। उसके बाद 10 से 4 फिर से 6 कम रह गए, फिर 4 से 0 पे आ गए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एक्सेसिव यूनिट या सक्सेसिव यूनिट यानी हर अगली यूनिट यूज़ करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर याद करनी है। अब इसके बाद है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कम होती जाती है, इसके क्या एजम्पशंस हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड ए कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स 1, 2, 3, 4, कि कार्डिनल मेजरमेंट है इसलिए कि हर व्यक्ति अपनी मिलने वाली यूटिलिटी को नंबर्स में शो कर सकता है। दूसरा, मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को हमने मेज़र काय में करना है, मनी में। पहली यूनिट से सबसे ज़्यादा रुपए के बराबर, दूसरी यूनिट से उससे कम रुपए के बराबर। जैसे पहली आइसक्रीम से 20 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी आइसक्रीम से 16 रुपीज़ के बराबर, थर्ड आइसक्रीम से 10 रुपीज़ के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। तो यूटिलिटी का मेजरमेंट काय में होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी अप्लाई होगा जब हम ये सब बातें ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल हो, वो अपनी यूटिलिटी को कब ज़्यादा मिल रहा है, कब क्या मिल रहा है, इस चीज़ को समझ पाता हो और उसको वो नंबर दे सकता हो। दूसरा, यूटिलिटी को मेज़र पैसों में किया जा सकता हो, रुपए में किया जा सकता हो। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, यानी जो कंज्यूमर है वो जितनी भी कमोडिटी यूज़ कर रहा है उसकी क्वांटिटी एक रीज़नेबल होनी चाहिए। जैसे एक बहुत प्यासे व्यक्ति को अगर गिलास से पानी पिलाया जाए, पहला गिलास पानी पिएगा तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर भी प्यास है, दूसरा गिलास और पानी पिएगा तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थर्ड गिलास से और कम मिलेगा, लगभग अब उसकी प्यास बुझ चुकी है तो चौथे गिलास से उसको 0 सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी जो हम यूटिलिटी जो भी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं वो एक रीज़नेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। यानी पानी हमने कैसे दिया है प्यासे व्यक्ति को, गिलास से दिया है। अगर वहीं हम उसको ड्रॉपर से ड्रॉप डाल के पानी दें, अगर हम उसको 1 बूंद पानी दें तो उसका मुंह भी गीला नहीं हो पाएगा, दूसरा बूंद पानी दे, तीसरा बूंद, यानी चौथी 5वें बूंद पर उसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा। पहले तो मिलेगा ही नहीं, फिर दूसरे चौथे 5वीं बूंद पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मीन्स ये नियम अप्लाई नहीं होगा। तो ये नियम तभी अप्लाई होगा कि जब हम जो भी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं वो कैसी हो, रीज़नेबल। जैसे भूखे व्यक्ति को रोटियों के हिसाब से खाना दिया जाए, अगर उसको एक एक बाइट के हिसाब से इतना इतना सा या सिर्फ दानों के हिसाब में कोई चीज़ खाने को दी जाए तो उसको बाद में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, पहले कम मिलेगा। तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। नियम हमारा क्या है, पहले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये रूल तभी अप्लाई होता है, ये लॉ तभी अप्लाई होता है कि जब व्यक्ति का कंजम्पशन कंटिन्यू चल रहा हो, यानी थोड़े से टाइम ब्रेक के बाद में अगर वो फिर से कंजम्पशन करने बैठे तब ये नियम अप्लाई नहीं होगा। जैसे अपन एग्जांपल रोटी का ही लेके चलेंगे इस पूरे चैप्टर में कि अगर रोटी का कंजम्पशन आपने 4 रोटी का कंजम्पशन किया है तभी आप बता पाओगे कि चौथी रोटी से आपको सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिला। अगर आपने एक अभी खा ली
दूसरी रोटी को 2 घंटे बाद खाओगे तो पहली की बजाय दूसरी से हो सकता है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। क्यों? क्योंकि इस बीच में आपकी पहली वाली रोटी डाइजेस्ट हो गई। दूसरी के बाद में तीसरी रोटी को अगर 2-3 घंटे बाद खाओगे तो दूसरी से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इस दौरान आप थक गए हो, ज़्यादा भूख लग गई है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब चारों रोटियों का आप एक ही समय में कंजम्पशन करोगे। नो चेंज इन क्वालिटी, यानी जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप एक आइसक्रीम खा रहे हो तो जिस फ्लेवर की आपने पहली आइसक्रीम खाई है सभी आइसक्रीम उसी फ्लेवर की होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि चौथी आइसक्रीम से सबसे कम सेटिस्फेक्शन मिला। मान लो पहली आइसक्रीम से 20 सेटिस्फेक्शन मिला, वो थी वैनिला फ्लेवर की, लेकिन आपका फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट, तो दूसरी आइसक्रीम से हो सकता है आपको चॉकलेट आइसक्रीम दे दी तो हो सकता है कि पहली से भी ज़्यादा यानी 20 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन 25 के बराबर मिल जाए। तब फिर ये नियम अप्लाई नहीं होगा। हमेशा ये नियम तभी अप्लाई होगा कि हमने जितनी भी कमोडिटी यूज़ की है वो सारी एक ही जैसी क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे रोटी का एग्जाम्पल है तो पहली रोटी आपने बिना घी लगी खाई, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरी रोटी को आपने बटर लगा के खा लिया या घी लगा के खा लिया तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तब ये नियम अप्लाई नहीं होगा। फिर रैशनल कंज्यूमर, कि जो कमोडिटी को यूज़ करने वाला कंज्यूमर है उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो उसको मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को शो कर सके कि उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कंजम्पशन में, किस चीज़ के कंजम्पशन में सेटिस्फेक्शन मिला है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, कि यूटिलिटी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कि it is assumed that all the commodities consumed by a consumer are independent. It means MU of one commodity has no rational with MU of another commodity. Further, it is also assumed that one person's utility is not affected by the utility of any other person. हर व्यक्ति का लॉ ऑफ DMU अलग अलग होगा, हर कंज्यूमर का। किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा कंजम्पशन, किसी चीज़ के कंजम्पशन से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है तो दूसरे को उसी से कम मिलेगी। यानी कि किसी का किसी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना तो पहली यूनिट का दूसरी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, सब इंडिपेंडेंट है, और ना ही कंज्यूमर का एक का इफ़ेक्ट दूसरे कंज्यूमर पर पड़ेगा, वो भी इंडिपेंडेंट है। MU ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MU ऑफ मनी मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए जो पैसों की वैल्यू है वो हमेशा एक जैसी चलनी चाहिए। हो सकता है हम पहली आइसक्रीम को ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे कम थे, हम 20 रुपये ही दे पाए, लेकिन दूसरी के टाइम हमारे पास ज़्यादा पैसे, हम ज़्यादा पैसा खर्च करके और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर ख़रीद सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास पैसों की यूटिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ऐसे में ये नियम फिर अप्लाई नहीं होगा। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस, कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर की इनकम फिक्स होनी चाहिए, जब तक वो कंजम्पशन कर रहा है तब तक उसकी इनकम फिक्स होनी चाहिए, प्लस जिस कमोडिटी को यूज़ कर रहा है उस कमोडिटी का प्राइस भी सेम होना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ता या घटता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए इस नियम को अप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर की इनकम और उसका प्राइस कमोडिटी का फिक्स रहे। फिर परफेक्ट नॉलेज, इट इज़ एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर नोज़ द डिफरेंट गुड्स ऑन विच हिज इनकम कैन बी स्पेंट, कि कंज्यूमर को पता है कि उसे अपनी इनकम किस चीज़ पर खर्च करनी है, एंड द यूटिलिटी दैट ही इज़ लाइकली टू गेट आउट ऑफ सच कंजम्पशन। अब उसे पता है कि उसको इनकम किस किस कमोडिटी पे खर्च करनी है, तो ऑब्वियस है जिस चीज़ से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सबसे पहले अपनी इनकम उसी चीज़ पे खर्च करेगा। It means that the consumer has perfect knowledge of the various choices available to him, यानी उसके पास जितने भी चॉइस हैं कि वो किस किस कमोडिटी को खरीद सकता है, उसे कितना कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये परफेक्ट नॉलेज उसको होना चाहिए। ये देखिए इसको टेबल में, टेबल आपको दी हुई है पेज नंबर 2.7 पे। आइसक्रीम दी हुई है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी वही 20 16 10 4 0 -6 दिया हुआ है। तो
यहाँ पर जैसे जैसे वो आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। मीन्स लॉ ऑफ DMU इज़ अप्लाइंग हियर। इसका डायग्राम भी आसानी से बन जाएगा।